केस दर्ज होगा वजाहत खान पर। ये वही वजाहत खान है जिसमें शर्मिष्ठा पनौली के खिलाफ केस दिया, और अब वजाहत खान के खिलाफ एक केस दर्ज करवा रहे हैं बिट्टू बजरंगी। ये जी मैं आया हूँ इसलिए कि यहाँ जो हमारे देश में एक हमारी बेटी है दुर्गा शक्ति के रूप में उभरी है, और ऐसी बेटी हर स्टेट हर जिले में होनी चाहिए। अच्छा। वो बेटी का नाम है शर्मिष्ठा पनौली। अच्छा। उस बेटी को बेटी ने जब सिंदूर का ऑपरेशन चल रहा था और हमारे पूरे देश की फौज वहाँ लगी पड़ी थी पाकिस्तान को धोने के लिए, जूतों से भी और बम्बों से भी, जब उस बेटी ने भावना में आके कुछ ऐसी बातें बोल दी कि उसकी भावना तो सही थी, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी गलत थी। यानी कि भाव तो उसके सही थे हमारी बच्ची के देश के प्रति, लेकिन जो भाषा थी वो थोड़ी सी वर्गल भाषा थी। तो उसको लेकर ममता बानो टीएमसी की सरकार ने तो, और ये राजनीतिक के चक्कर में, अच्छा, ममता बनर्जी जी कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ, मुमताज बानो में तो माफी भी मांग ली बता रहे हैं शर्मिष्ठा पनौली ने, उसके बाद भी कार्रवाई हुई। मैं वही बता रहा हूँ भैया। तो उसको लेकर वहाँ की जो पुलिस है कलकत्ता की, वो हमारी बेटी को यहाँ से उठाकर ले गई गुड़गांव से। वैसे ही उस एक व्यक्ति है, उसका नाम वजाहत खान है। अच्छा। उसका एक एनजीओ है, अच्छा, वो पाकिस्तान से रिलेटेड। उस एनजीओ से वो रशीदी फाउंडेशन है। उसने उस वजाहत खान से बोला कि तुम मुकदमा दर्ज करवाओ, इस पे मुकदमा दर्ज करवाओ इस लड़की पे। तो मुस्लिम कंट्रियों ने दबाव देकर, और बकरुद्दीन है जो ओवैसी हैदराबाद का बकरुद्दीन जो मैं करता है, जो कहता है 1 मिनट पर मैं अपनी बात रख दूं फिर आप क्वेश्चन कर लेना बेटा, उसके सबके दबाव पे उस बेटी पर मुकदमा दर्ज करके गुड़गांव से पुलिस ले गई। अच्छा। और किसी ने विरोध भी नहीं किया, हम कानून का पालन करते हैं। लेकिन वजाहत खान ने, भैया पकड़ो 1 मिनट उसको पकड़ो। तो अब आप देख रहे हैं वजाहत खान ने हिंदू धर्म पर कितने कमेंट्स किए हैं। हर दिन कमेंट करता है ये आदमी। कमेंट बता रहा हूँ, कितने गंदे कमेंट करें। ये इतने गंदे कमेंट्स वो करता है, आप समझ सकते हैं। इसके अलावा हमारी माँ कामाख्या देवी के ऊपर भी, ब्रह्मा के ऊपर भी, और सीता के ऊपर भी गलत बोला है। और ये वजाहत खान ने जो है, वजाहत खान जो है, मैंने प्रिंट आउट लिखा, ये मेरे नहीं है, ये उसका जो ट्विटर हैंडल है अभी उसने ब्लॉक कर दिया, लेकिन उसके कुब्जा, अरे यार कुब्जा का तो वैसे स्किन के लिए माना जाता है देवी का। हमारी आराध्य है हमारी देवी। तो ये सब चीजों को लेकर उसने बहुत लिमिटेड है, इसके अलावा और भी बहुत गलत बोला उसने। अच्छा। तो उसको लेकर क्या नाम है इसका? फजीयत है वजाहत खान। ये रहा वजाहत खान है, ये रहा वजाहत खान कादरी रशीदी वजाहत खान। तो इसके खिलाफ असम में भी हमारे जो हेमंत शर्मा जी उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया, दिल्ली में भी मुकदमा दर्ज हुआ है, अन्य स्टेटों में। हमारे हरियाणा में ये पहला मुकदमा दर्ज होगा। और मैंने अपने माननीय हमारे यहाँ के स्थानीय एसएचओ साहब को संज्ञान में डाला है, और उन्होंने मुझे ये रिसीविंग मिल गई। रिसीविंग मिल गई है। और एक बार कंप्लेंट आप पढ़ लीजिए बड़े ध्यान से, सुनाइए एक बार। ये देखिए हेडलाइन पढ़ के धार्मिक और सामाजिक बता दो। मैं पढ़ देता हूँ जी। धार्मिक सामाजिक भावनाएं आद करने के लिए समाज में असहिष्णुता फैलाने और हिंदू धर्म देवी देवताओं को अपमानित कर हिंदू धर्म व संस्कृति को आहत करने के देश में नफरती माहौल बनाने की साजिश के इरादे से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक्स पर बनी अकाउंट वजाहत खान के माध्यम से अलग अलग समय पर देश में अराजकता का माहौल बनाने के उद्देश्य से हिंदू धर्म देवी देवताओं व हिंदू रिवाजों संस्कृति का अपमान करते हुए हिंदू धर्म देवी देवता को अपमानित करते हुए टिप्पणी करते हुए पोस्ट डाली, जिसमें देश में माहौल खराब हो सकता है। क्योंकि हमारी जब एक मिनट से मुझे दिखा दीजिए। हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। एक छोटी सी उस पे तो आप ये देखिए, ये वो कंप्लेंट है जो बिट्टू बजरंगी के द्वारा दी गई है। आप पूरी कंप्लेंट ये देख सकते हैं, और इसकी रिसीविंग भी इनको दी गई है। ठीक है। अब वजाहत खान खुद फरार है वहाँ से, जो असम पुलिस से, और दिल्ली में भी हो गया, अन्य जिलों में भी हो गया है। तो मैं यही कहूँगा इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और मैं अपने गृह मंत्रालय, अपने सीएम साहब, हमारे हरियाणा के सीएम साहब नायब सैनी जी,
मैं आपको बताना चाहता हूँ ममता बहनों को कि पुलिस ने हमारी पुलिस को सपोर्ट की। अब आप भी और आपकी पुलिस भी वहां जाके उस वजाहत खान को लाए कि हमारी बेटी को तो गिरफ्तार कर लिया, तो आप अपने दृष्टि से ये देखें, जब बेटी को गिरफ्तार कर लिया तो वजाहत खान को क्या छूट है देश में? क्या करता है वजाहत खान, रहता कहाँ है? बंगाल ये का है? बंगाल का आदमी, बंगाल का है। बंगाल का आदमी को लगाता कोई भी पंचर वंचर, ठीक है। तो मतलब मेरा ये है, हमारे सीएम साहब से भी विनती है, गृह मंत्रालय से भी विनती है, और मैं अपने सीपी साहब से भी विनती करता हूँ, इस मामले पर मुकदमा दर्ज हो बिगड़ देरी के। हरियाणा की सरकार ने गुड़गांव की जो पुलिस है उसने जिस सुविधा से हैंडओवर किया है पनौली को, शर्मिष्ठा पनौली को, क्या उसी तरीके से आपको लग रहा है फरीदाबाद पुलिस बंगाल से ला पाएगी वजाहत खान को? बिल्कुल लाएगी। हमारी तो फरीदाबाद की सुपर पुलिस है, ये तो काले पानी में से निकाल दे आदमी को और लेके भी आई है अपराधियों को। तो मैं तो यही, क्योंकि हरियाणा अकेला राज्य है जिसमें एक सीआईए करके भी एजेंसी है, जिसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते हैं। पूरे देश में अकेला हरियाणा ऐसा राज्य है जिसके अंदर क्राइम के लिए अलग से ही एजेंसी बनी हुई है। बिल्कुल। तो मैं ये तो कह रहा हूँ, हमारे सीएम साहब, हमारे सीपी साहब इस मामले पर संज्ञान लें और उसको वजाहत खान को गिरफ्तार करने के लिए टीम भेजें। हमारे सीपी साहब, हमारी फरीदाबाद पुलिस पूरी एक्टिव रहेगी और पुलिस सुपर है हमारी, उसको कभी काले पानी में से निकालेगी। अगर मान लो आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई ये बात, तो आप क्या करोगे? ये बात सबसे बड़ा तो जानने का विषय ये है ना। आज का समय है, कल का समय है, परसों मैं सानंद थाने के सामने दरी बिछाऊंगा और धरने पे बैठूंगा। अच्छा, अपनी बहन बेटी के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। सब भोग विलास में लगे पड़े हैं, मैं किसी हिंदू बहन बेटी का अपमान नहीं होगा। तो आप फरीदाबाद पुलिस को ओपन चैलेंज दे रहे हैं कि अगर फिर आप वो भड़काने वाली बात, कमांडर जी, चैलेंज फैलेंज कुछ नहीं है, शांति से कोई धरना, वो अलग, उनका अलग विषय। समझिए बात को, आप ये कह रहे हो मैं 48 घंटे का समय दे रहा हूँ, 48 घंटे बाद मैं दरी बिछाकर बैठूंगा जी, बिल्कुल बैठूंगा। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। शांति से, कोई रोड जाम नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, लेकिन शांति से हम अनशन पर बैठ सकते हैं ना, या अपने बात रखने के लिए रख सकते हैं। हम अपनी बात रखने के लिए अनशन पे ही बैठेंगे, आला अधिकारी से मिलेंगे, सीएम हाउस भी जाएंगे, लेकिन मुझे विश्वास है हमारे एसएचओ साहब ने ये सब करने की जरूरत नहीं रहेगी। मुझे एसएचओ साहब ने डिसिंग दे दी है और मुझे आशा भी है 101%। आइए एक दो सवाल जरा सिकंदर वैष्णव जी से भी पूछ लेते हैं, एडवोकेट साहब हैं इनके साथ में मौजूद हैं। सिकंदर जी, क्या लग रहा है इसमें कोई कार्रवाई हो पाएगी? लीगली क्या समझ आ रहा है पॉइंट? जी बिल्कुल लीगली कार्रवाई बनती है। देखिए, फंडामेंटल राइट कहाँ तक एक्सटेंड करता है। सबसे पहली बात आती है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए कहता है कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। बट वो उस पर एक रेस्ट्रिक्शन आ जाती है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर, जो कि हमें रेस्ट्रिक्ट करती है कि हम ऐसी कोई चीज ना बोलें जो कि देश के लिए, समाज के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए कोई भी ऐसी चीज ना हो जो उसकी भावनाओं को भी आहत करे। तो इसलिए ये रेस्ट्रिक्टेड प्रोविजंस के अंदर आता है और ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि कोई भी एरा गैरा उठ के 2022 से लेके 2025 तक ऐसी ऐसी पोस्ट डाल रहा है जिससे हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं। उसके पिता ये कहते मिले हैं कई वीडियोस के अंदर कि मेरे बेटे का अकाउंट हैक हो गया। आप एक एडवोकेट हैं, इसे कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं, अकाउंट हैक है, तभी 2022 से लेके और 2025 तक की हमने स्क्रीनशॉट लगाए हैं। तो 3 साल में अगर अकाउंट हैक है तो वो अपने एविडेंस के तौर पर तैयार रखें, तैयारी पूरी रखें कि कोर्ट में पेश करना पड़ेगा कि ये हमने कंप्लेंट कराई थी और इस अकाउंट को हमने ब्लॉक किया था। वो पोस्ट पर पोस्ट डाल रहा है। बिल्कुल डाला। जब अकाउंट हैक है तो वो पुलिस की कंप्लेंट बताए कि मैंने पुलिस को कंप्लेंट करी है, मेरा अकाउंट हैक है। मई 2025 तक की पोस्ट है, आखिरी जो पोस्ट उसकी मई में है, 15 मई 2025 की आखिरी पोस्ट है। उसके बाद में अकाउंट को ब्लॉक नहीं किया है, ना ही बैन किया है, ना ही उससे पोस्ट हटी होंगी, मैं जहाँ तक मानता हूँ। सिक्योर कर लिया, बस अकाउंट सिक्योर कर लिया, प्राइवेसी लगा दी। प्राइवेसी लगा दी, पर्सनल आदमी उसे देख नहीं सकता, तो उस पर प्राइवेसी लगा दी गई है, बट पुलिस उसे देख सकती है। अगर हम एक सिर्फ आइडिया लें कि जो शिकायत दी गई है, अगर इसमें एफआईआर दर्ज हो तो वो किस किस सेक्शंस के अंदर दर्ज होनी चाहिए? इसमें सबसे पहले बात आती है अंडर सेक्शन 299, जो कि बीएनएस का सेक्शन है। पुराना सेक्शन जो है आईपीसी का अगर हम देखें तो 195A, जो कि सबसे पहले किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए लगाया जाता है और ये कम्युनल बेसिस पे है। और ये इलेक्ट्रॉनिकली अगर बेसिस पे आ रहा है तो आईटी एक्ट की भी धाराएं जोड़ेंगी। इसके अलावा एक मिनट कर लेते हैं, आप इधर एडवोकेट साहब की रिकॉर्ड कर लीजिए। 199 क्लॉज 1 का भी प्रोविजन आएगा।